इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। हमारे मुल्क में कई चीज़ें हैं, जैसे कई रोड्स हैं, कई मकामात है, वो इंडिया के और सिखों के नाम है। तो अगर वो भी करती है, रियासत करती है एक जगह, उसका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाता है कि वो वजह हो जाती है कि जी ये जगह ये बंदा इसने काम किया था। तो अगर रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस की है, उसने अपना आप मनवाया है, तो इससे और भी मुसलमानों को वैरायटी मिलेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है। अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडिया में हैं और यकीन करें मेरा एक MMA फाइटर दोस्त है, ठीक है, वो इतना अच्छा मेरा दोस्त है कि आप बिलीव करें कि कभी फील ही नहीं होता कि मैं किसी सिख से कभी या किसी हिंदू से बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लिमिटेड सा तबका है, बाकी इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली इब्रार भाई जो व्लॉगर हैं, बाइक पे चलाते हैं, आपने देखा होगा, वो गए, उनको रिसेंटली थ्रेट हुआ तो वो वहाँ से वापस आए हैं। नहीं सर, हमने जो वीडियोस देखी हैं इब्रार साहब की, उन्हें तो थोड़ा बड़ा प्यार मिला, दिनों में उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए, उन्होंने इंडिया के हर घर में जाके उनकी मेहमान नवाजी दिखाई। थ्रेट वाली बातें देखें, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। उनको वजारत दाखिला ने कहा है कि आप चले जाएं, हमें आपको सिक्योरिटी के वाले से थ्रेट आ रहे। हमारे पास अभी के प्लेयर हैं, वो मेरिट पे नहीं होते, तो आप तो मज़हब से बाहर वाले कह रहे हैं कि वो मेरिट पर हो। वो टीम ही मेरिट पर नहीं है जो खेल रही है, वरना वर्ल्ड कप में ये हाल थोड़ी हो हमारा। अगर मेरिट पे टीम बनी हो तो ये हाल थोड़ी हो। हमारे पास हसन अली है कि जब कोई इंजर्ड हो तो हसन अली को अंदर डाल दें। जो नए रोज़ PSL करवाते हैं हर साल, उसमें बॉलर निकलते हैं, वो पता नहीं किधर चले जाते हैं। आपका नाम? मुआज मुनीब। क्या करते हैं आप लोग? मैं डॉक्टर हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। और आप? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आप यकीनन वर्ल्ड कप को आपने फॉलो किया होगा। इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो सब हमारे सामने है। लास्ट इंडिया का जो सेकंड लास्ट मैच था, मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें लेकर वन साइडेड इंडिया को ये मैच जितवाया, जिस पर इंडिया के एक स्टेट के CM है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है, ठीक है। इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल की है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर, बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में, सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं। 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है, ठीक है। हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब, आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड हैं यार, उन्होंने उसके नाम का स्टेडियम बना दिया यार। इंडियन क्राउड ऐसा है, आप कभी भी इंडियन क्राउड, इंडियन मीडिया, इंडिया को पूरे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आज से अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाए, एशिया कप में जब मोहम्मद रिजवान ने शमी की धुलाई की थी और इंडिया को एक बड़े मार्जिन से हराया था, तो ये वही शामी था जिसको इतना ट्रोल किया जा रहा था कि मुस्लिम नेशन की वजह से यह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जिस तरह जैसे किया था मोहम्मद शमी के साथ, अगर यार वो 152-0 कर दिया, वो भी तो खेलने ही आए ना पाकिस्तानी, वो भी खेलने आए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो ना, कर दिया। आज वही मोहम्मद शमी है जिसको कह रहे थे भाई ये तो मुस्लिम है, इसको तो ऐसे करना चाहिए वैसे, आज वही मोहम्मद शमी जिसके नाम पे स्टेडियम बन रहा है। आप देखिए उसकी इतनी तारीफें, अब तो वो मतलब एक कीवर्ड में भगवान टाइप उसे कहेंगे, जैसे कोहली को कहते हैं, शुभमन को कहते हैं। लेकिन आप देखें कि वही बंदा है, लेकिन इंडिया मीडिया, इंडियन टीम, इंडियन जो पूरी स्पॉन्सर्ड है, वो ये समझती है कि हमने किस टाइम किस प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करना है। एक रिजर्व किया हुआ बंदा, अगर आप वर्ल्ड कप से पहले चले जाए, हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड ना होता
तो शमी का किसी को भी नहीं पता था कि क्या शामी इसमें अंदर आता भी, क्या टाटा बाय बाय हो। लेकिन जिस तरह उसने आके कम बैक किया है, मेरे ख्याल से एक तो डिस्ट्रिक्ट इसके पूरे नाम का बनना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेडियम। सही बात है, सही बात है। शमी की मिसाल पता कैसी है? शमी की मिसाल ऐसी है जैसे वो हारिस रऊफ का सिक्का चमका था ना, डेल स्टेन बाहर हुए थे और वहाँ से हारिस रऊफ को इन किया गया था। उसके बाद से आज तक हारिस रऊफ होती आ रही है। वो अलग बात है, हमारा हीरो है, वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर सका तो अब क्या जान से मार दें या हीरो ना माने उसको? ऐसा तो नहीं ऐसा है कि हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ अपने दिमागों में बिठाई है, बल्कि हमने नहीं, हमारे मीडिया की जानिब से, हमारे बड़ों की जानिब से, हमारे सियासतदानों की जानिब से कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत नफ़रत है, ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करते, बड़ी खार खाते। और ख़ासकर अगर हम बात करें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की, तो वो वहाँ पे महफूज नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे इस चीज़ को देखने के बाद? लिमिटेड तबका है ऐसा इंडिया के अंदर जो कि अगेंस्ट है मुस्लिम्स। एक इनका वो एक बड़ा वो सुअर का बच्चा है जो इनका पंडित है, वो जो अगेंस्ट मुस्लिम और मतलब कि हर बकवास करता रहता है, उसी के सारे वो बशिंदे हैं जो कि RSS वगैरह के जो उनसे बंदे हैं ना वो करते हैं। बाकी मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडिया में हैं, और यकीन करें मेरा एक MMA फाइटर दोस्त है, ठीक है, वो इतना अच्छा मेरा दोस्त है कि आप बिलीव करें कि कभी फील ही नहीं होता कि मैं किसी सिख से कभी या किसी हिंदू से बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लिमिटेड सा तबका है, बाकी इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। एक कदम हम बढ़ाते हैं अवाम, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ोगे वो नहीं, ना उधर के ना इधर के। एक कदम हम अपनी वीडियो की तरफ से बढ़ाते हैं, एक आप लोग वहाँ से जो देख रहे हो इनके चैनल के थ्रू, ठीक है, वो कदम बढ़ाओ और अच्छे यार अल्फाज यूज़ करो एक दूसरे के लिए। हमें किसी से भी ना हमें कोई उनसे कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, ना उन्हें हमसे कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। दोनों एक अच्छी जगह डेवलप हैं। तो अगर बात की जाए कि इंडिया में मुस्लिम को सपोर्ट नहीं मिलती या वट कुछ नहीं होता, तो आप देखें कि बहुत से मुस्लिम प्लेयर्स हैं जो इंडिया की तरफ से खेलते रहे हैं। इरफान पठान खेला, उसके बाद क्या नाम है, सिराज खेल रहा है, और शमी भी आप सबके सामने, और भी कई यंगस्टर्स में भी आएंगे। वो मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे मजहबी चीज़ों में आके उनके साथ हमारा डिफरेंस है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को साइड पे रख के सिर्फ अपने एक रिलेशन को बेहतर करें ना। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारी छोटी सी बात मैडम, सॉरी, एक छोटी सी बात, ये सिर्फ अभी पाकिस्तान इंडिया हो रहा है ना, ठीक है ना, यही सारे लोग जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाईलैंड, दुबई वगैरह कहीं पे भी पाकिस्तानी या इंडियन होते हैं, वहाँ पे सब रात को बैठ के इकट्ठे भाई निज़ाम लगा रहे होते हैं इकट्ठे, ठीक है ना, एक दूसरे का जूठा पी रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे और वहाँ पे, बल्कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वहीं पर ही है, इंडिया में है। उनके वो भी कुछ मुतअद्दिद से जो उनसे है, वो दीपक दलाल जो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हमें कोई हिंदू प्लेयर नज़र क्यों नहीं आता। एक थे दानिश कनेरिया और शायद मोहम्मद यूसुफ, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आया, और हमने इनके लिए भी कुछ नहीं किया। बड़े अच्छे स्पिनर थे दानिश कनेरिया। देखिए वो जो मोहम्मद यूसुफ, उसने बाद में इस्लाम कबूल किया और आप सबके सामने वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना है। दानिश कनेरिया कुछ फॉर्म्स की वजह से बाहर हुआ है, लेकिन हम देखें फिक्सिंग समथिंग, लेकिन पाकिस्तान में देखें इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है। कहीं ना कहीं सिख पाए जाते हैं, ना कि इंडियन कम्युनिटीज़। सर, इंडियन कम्युनिटी कम नहीं है, कम हो गई है। ऑब्वियसली सी बात है, कम हो गया। जब किसी भी मुल्क में किसी भी चीज़ के राइट्स उनको ना मिलें, ठीक है, तो वो जाएंगे। और ऐसी इंडिया में, लेकिन इंडिया में एक खसूस मुसलमान का एरिया है जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और ऑल ओवर द उनके नेशन में फैले हुए हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि इंडियन को सपोर्ट करें। हम ये नहीं कहते कि हम इंडियन को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में ट्रॉफी आए, ना कि वो एशिया में ट्रॉफी आए, ना कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाए। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। बाकी लव यू इंडिया, और एज अ पाकिस्तानी हम भी उनसे लव करते हैं, वो भी हमारे साथ लव करें तो बहुत अच्छा होगा। मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली उनके एजाज़ में एक स्टेडियम बनने जा रहा है, तो अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप का जायज़ा लें तो आपने कैसी कारकर्दगी पाई उनकी एज आ इंडियन मुस्लिम? मैम देखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात की है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस सेंचुरी में 1 या 2 दफ़ा होती हैं, बार बार नहीं होती हैं, ठीक है। एक बंदा आके पूरी की पूरी टीम खा गया आपकी, ठीक है, 7 विकेट्स ले गया, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक किसने 7 विकेटें ली हैं वर्ल्ड कप में?
किसी ने भी नहीं। किसी ने भी कहा नहीं। जाता है काटी मामा ने जमने ऐसे पुत्र है, क्योंकि शमी जिस तरह इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो गया है, ये इंडिया खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरह उसने एक रिजर्व बेंच से उठ के आके इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी है, ये इसने हर किसी को हैरान कर दिया हुआ इस टाइम। और स्टेडियम, मैंने वही बात की कि इसके नाम पे ना के एक स्टेडियम, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने हिंदू बहन भाइयों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक अच्छी मिसाल कायम हो? देखिए मैम, अगर मैं आपको अंदरूनी बात बताऊँ ना, कुछ जो जगह मखसूस जगह हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं या हिंदूज़ रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, उनका आपस में बड़ा अच्छा भाईचारा है। लेकिन ये सिर्फ आपके मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ये बड़े गवर्नमेंट लेवल पर होना चाहिए, अपर लेवल पे, ठीक है ना। अभी देखें यहाँ पे कितने सिख भाई जो हैं, सिख भाई हैं, ठीक है, उनकी कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉप्स हैं, आप कॉस्मेटिक्स वहाँ से लेती है, परचेज करती है अपनी अपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब ये बताएं कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे यानी कि अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, तो वो भी हमारी ऑनर करते हैं, हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, ठीक है। अब ये अपर लेवल की बातें, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं। पॉलिटिक्स इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज़ को, और वो तब तक नहीं हल हो सकते जब तक हम अपने ईगो को साइड पे ना करें। जिस टाइम हम अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को क्लियर करेंगे, ऑब्वियसली से बात है, कुछ वो हमारी सुने, कुछ हम उनकी सुने, तो मिल बांट के एक कंपैरिजन हो सकता है और मामला आगे चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद नईम। नईम साहब, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ, मक्का कलोनी इब्राहिम फैब्रिक्स हमारी शॉप है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप जानते होंगे कि इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, बल्कि अपने अख्ताम को पहुंच गया है, फाइनल टाकरा हो चुका हुआ है। मोहम्मद शामी जो कि एक मुसलमान हैं लेकिन इंडियन टीम में खेल रहे हैं एज अ बॉलर, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 7 विकेटें लेकर इंडिया को मैच जितवाया, जिसकी वजह से इंडिया की एक स्टेट के सीएम योगी जी ने अनाउंसमेंट की है कि वो मोहम्मद शामी के नाम पर स्टेडियम खोलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस इकदाम पर कि एक हिंदू स्टेट वहाँ पे एक मुसलमान के नाम का स्टेडियम खुलने जा रहा है? मोहम्मद शामी को गुड लक कहूँगा, और और वैसे भी किसी भी मुल्क में क्लियर जब कोई अच्छा काम करती है तो वो स्टेट अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वो काम तो करती है। खसूस इंडिया में अगर शामी ने काम किया है तो इससे मुसलमानों को प्रायोरिटी मिली है। ख़ासतौर पे जैसे पीछे मैच भी था तो उन्होंने कहा था फ़लस्तीन के नाम पे अपनी जो जीत वो करते हैं, तो अब उसने ये काम विकेटें ली हैं और मैच जितवाया, तो अब वो मुसलमानों की इसमें पजीर आई है वहाँ पे। और अगर गवर्नमेंट उसको उसके नाम पे कर रही है, जैसे हमारे मुल्क में कई चीज़ें हैं, जैसे कई रोड्स हैं, कई मकामात हैं, वो इंडिया के और सिखों के नाम है, तो अगर वो भी करती है, रियासत करती है एक जगह, उसका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाता है कि वो वजह हो जाती है कि जी ये जगह ये बंदा इसने काम किया था। तो अगर रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस की है, उसने अपना आप मनवाया है, तो इससे और भी मुसलमानों को प्रायोरिटी मिलेगी। अब बाकी भी तो इंडियन है ना वहाँ पे काम खेलने वाले, क्रिकेट सारे, धोनी है, कोहली है, सारे थे। अब शामी ने अगर भी परफॉर्मेंस बनाई और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ है, तो ये उसका बेनिफिट है, उसको बाकी सबको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। लेकिन सर, हमारे दिमागों में तो ये बात कूट कूट के नक्श कर दी गई है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उन्हें आज़ादी नहीं है, उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इन हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि मुसलमान के नाम पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उनको जो है सराहा जा रहा है कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अपने मुल्क और कौम के लिए आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अभी मैं कल सोनू निगम का ना, सोनू निगम एक सिंगर है वो, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहा था दुबई के अंदर ऑलरेडी मैं गया हूँ, मैं उस स्टेट को विजिट किया है, तो वहाँ पे इतनी आज़ादी है हर हवाले से, ठीक है, वो आज़ादी हमारे मुल्क में नहीं है। ऑलरेडी उनके जो सेलिब्रिटी है वो ये चीज़ मानते हैं कि हमारे यहाँ वो आज़ादी नहीं है, तो हम तो क्लियरली कहते हैं कि वहाँ वाकई आज़ादी नहीं है। हमारे वहाँ दोस्त भी हैं, अहबाब हैं वहाँ पे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पे वो आज़ादी नहीं जो पाकिस्तान में आज़ादी। आप देख लें यहाँ पे सिखों को, अब यहाँ पे अंदरून शहर जब वो गुरुद्वारे आते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, अक्सर चीज़ें फ्री मिलती हैं। लिबर्टी के अंदर वो आते हैं, उनकी बाकायदा शॉप्स हैं, बाकायदा वो काम करते हैं। हमारे इलाकों में यहाँ पे सारों सिखों की शॉप्स हैं, तो हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, उनको सबको मोहब्बत भी दी जाती है, उनको कोई मसला हो तो उसको टेक केयर भी किया जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी रिसेंटली इब्रार भाई जो व्लॉगर हैं, बाइक पे चलाते हैं, आपने देखा होगा, वो गए, उनको रिसेंटली थ्रेट हुआ तो वो वहाँ से वापस आए हैं। नहीं सर, हमने जो वीडियोस देखी हैं इब्रार साहब की, उन्हें तो बड़ा प्यार मिला, दिनों में उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए, उन्होंने इंडिया के हर घर में जाके उनकी मेहमान नवाजी दिखाई। थ्रेट वाली बातें देखें, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। उनको वजारत दाखिला ने कहा है कि आप चले जाएँ, हमें आपको सिक्योरिटी के वाले से थ्रेट आ रहे, अब आप रिसेंटली अभी चले जाएँ। उन्होंने वहीं इज्जत मिली तो उन्होंने इतना टाइम गुजारा है ना।
मिली है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हमें इस चीज़ का खदशा है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है और हमें डाउट है, आप थोड़ा क्लोज कर लें। वो कह रहे थे मैंने भी मजीद स्टे करना है, लेकिन उन्होंने मजीद स्टे नहीं किया, वो फौरी क्लोज कर दिया उन्होंने। यही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि अच्छे बुरे लोग एक साथ होते हैं ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वहाँ है ठीक है, लेकिन वहाँ पे थ्रेट ज़्यादा। आप हिंदू को देखें, जब वो कोई गलत काम करता है तो उसको इतनी वो जो रियासत है ना वो कंट्रोल नहीं करती जितना मुसलमानों को अक़लियत को ज़्यादा करती है। हम ना मैच पर ही वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई हिंदू धर्म का प्लेयर मौजूद हो इस वक्त? नहीं, इस वक्त नहीं, वो तो दानिश खिलेरी इंडियन था पहले, अभी तो नहीं है फिलहाल। लेकिन मे भी जब कोई जो बेंच बैठता है, बोर्ड देखता है, तो जो देखेगा परफॉर्मेंस उसको लाजमी लेगा, वो सारी बात है। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, स्टैंडर्ड की बुनियाद पर हमारे यहाँ पे सिलेक्शन होती है? दोनों चीज़ें होती हैं, सिफारिश भी चल रही है। जब क्वालिटी ना हो तब तो आप ला ही नहीं सकते। जब ज़ाहिर बात है जिसके अंदर कुछ टैलेंट होता है फिर सिफारिश भी चलती है, वैसे भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। आपको पता है बगैर इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। आपने बात की दानिश कनेरिया की और मैं साथ ही साथ एक और नाम लूँगी, मोहम्मद यूसुफ की। आप बताएं कि इन दोनों के लिए हमारी रियासत ने क्या किया? नहीं देखिए, अब हमारी रियासत ने अगर कुछ नहीं किया तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। क्या ख्याल है उसने? हम मुआवजा क्यों करते हैं अपना हर चीज़ में इंडिया के साथ? जब हम अक़लियतों को उस लेवल के हकूक़ नहीं दे सकते तो फिर हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी नहीं ना बनता। नहीं, हमारा इसलिए मुवाजना बनता है कि जहाँ हमारे यहाँ आज़ादी है और वो टेंशन नहीं है, वो नफरत नहीं है। हमारे यहाँ मोहब्बत है। आप देख लें, हमारे KPK के लोग हैं, आप विजिट करने जाएं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अमेरिकन एम्बेसडर ने खुद कहा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग KPK के लोग हैं। पाकिस्तान में विजिट सबसे ज़बरदस्त है। आपको याद होगा कनाडा की लड़की आई, उसने विजिट किया, उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में थ्रेट थे कि पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मैं पाकिस्तान की होकर रह गई। उसने फिर शादी भी की, आपको पता है, कराची में। तो आप ये देखेंगे, हम तो मुवाजना करेंगे ना कि जब एक शख्स वहाँ पे है और यहाँ पे है, उसको यहाँ कंफर्टेबल ज़्यादा, तो हम तो प्रेफर करेंगे। बेशक हमारी रियासत अभी वो उस स्टेज पे नहीं है कि वो करे, वो नहीं करती, परफॉर्मेंस नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा वक्त में कुछ गवर्नमेंट आएंगी, टेक केयर करेंगी, तो फिर हमारा नाम पहले से ज़्यादा ऊंचा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर आप? मैं टिश्यू पेपर का काम करते हैं और टेबल वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चर हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हमारे दिमागों में, ख़ासकर अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो उनके दिमागों में एक चीज़ नक्श कर दी गई थी कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता, उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है, मोहम्मद शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, तो इंडिया के एक स्टेट के CM हैं योगी जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उससे वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम के में कितने पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई इंडियन यानी कोई हिंदू प्लेयर खेल रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रहा। वो असल में उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि इधर हैं भी बहुत कम तादाद में। जिस तरह उधर है ना, इस तरह समझ लें उधर जितने मुसलमान की आबादी है उतनी टोटल पाकिस्तान में नहीं होने मुसलमान, उधर ज़्यादा हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा लोग हैं टीम में। इधर तो इतने लोग ही नहीं हैं हिंदुस्तान वाले। सर बहुत सारे हिंदू सिंध साइड पर रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मौका देने की बात होती है। आपको याद होगा दानिश कनेरिया? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था। जी होता था। तो आप बताएं, क्या उनके नाम पे कोई ऐसा इनाम या कोई स्टेडियम बनाया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है मज़हब को लेकर जो कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें? असल में हमारा फोकस है पुल बनाने पे। पहले हम पुल और सड़कें तो बना लें, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। अभी सारा फोकस है हमारा कि हम पुल बनाएं, सड़कें बनाएं, चाहे मुल्क करप्ट हो जाए, जो आए कोई और गवर्नमेंट आए या कोई और मुल्क आए तो उसके लिए तो आसानी होना, उसे सड़कें ना बनानी पड़े, वो हम लोग उन्हें बना के दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह की इंडिया करता है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो नेगेटिविटी है, जो नफ़रत है, वो ख़त्म हो सके, जो ख़ासकर मजहबी जंग है वो ख़त्म हो सके? नहीं, वो अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारा नज़रिया ही एक नहीं है। जहाँ तक रही दूसरी बात कि वो जो भी आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, वो सब इसी मुल्क के मुहिब वतन है, यानी कि यहाँ पे ही उन्होंने रहना है। वो सपोर्ट हमें करनी चाहिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मज़हब, तो वो उसमें इख्तलाफात रहेंगे,
तभी हम लोग अलहदा हुए थे उनसे। लेकिन सर एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना भी बनता है। बिल्कुल वो तो हम पे फ़र्ज़ है, और ये इस्लाम की वजह से फ़र्ज़ है, अखलाकी तौर पे फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते फ़र्ज़ है। वो भी इंसान है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस मज़हब के फॉलो कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। आपको नहीं लगता कि इस तरह जिस तरह इंडिया में होता है, इंडियन टीम में होता है कि डिफरेंट मज़हब के प्लेयर्स को ये लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं, उन्हें टीम का हिस्सा बनाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का होना चाहिए? तमाम मज़ाहिब के लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो मेरिट पर आगे आएँ और पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलें। जिस तरह इंडिया की टीम में अगर हम देखें मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे पास अभी के प्लेयर हैं वो मेरिट पे नहीं होते, तो आप तो मज़हब से बाहर वाले कह रहे हैं कि वो मेरिट पर हो। वो टीम ही मेरिट पे नहीं है जो खेल रही है, वरना वर्ल्ड कप में ये हाल थोड़ी हो हमारा। अगर मेरिट पे टीम बनी हो तो ये हाल थोड़ी हो। हमारे पास हसन अली है कि जब कोई इंजर्ड हो तो हसन अली को अंदर डाल दें। जो नए रोज़ PSL करवाते हैं हर साल, उसमें बॉलर निकलते हैं, वो पता नहीं किधर चले जाते हैं। या PSL बंद करवा दें, PSL बंद करवा दें, अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो प्लेयर पूरे हैं, टीम तैयार है। तो सर इंडिया की सरकार की जानिब से ये जो अनाउंसमेंट की गई है CM योगी जी की जानिब से कि मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस की है तो उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे जो आगे आने वाले क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी वो मोटिवेशन कह लें कि यार अगर हम कुछ करेंगे मुल्क के लिए तो मुल्क भी उसका हमें बेनिफिट देगा। और इसके अलावा ये तो वो कर रहे हैं ना, समझ लें पब्लिक के लिए, या उसको एक कहते हैं तमगा दे रहे हैं, इम्तियाज़ दे रहे हैं। इसके अलावा भी उसे उन्होंने काफ़ी बेनिफिट देंगे वो, और दिए भी होंगे।